if they are going to mock the law, if the election commission is going to mock the law, show us the law which says schedule will be issued after training is completed. But I refer to that provision. No, it says simultaneously. Show us that provision. Training can go on the side. That is just Training can go on till the election day. You can continue training It people. says simultaneously with the. Where is the law which says training of officers? So, Mr. Swati, you have not read this to the election commission earlier. No. This section 52 of It says the simultaneous section. तो फिर इनको बताइए। It can go parallel. to exceptional circumstances में कहती है, otherwise रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। था जिस चीज का डर वो आखिरकार हो गया। रात गए सुप्रीम कोर्ट का खुलना, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना और गर्मा गर्म बहस होना। कोई आम मामूली बात नहीं कि रात गए इस वक्त अदालत खुलना और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी जो इस टाइम तक की खबर है और हैपनिंग है वो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात गए अदालत लगा ली। आज जो अदालत लगाई गई उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये जवाब लेना कि क्या इलेक्शन 8 फरवरी को वो करवा सकते हैं कि नहीं। इस खबर की मजीद तफसीलात में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हर आने वाली खबर से मुतालिक जानने के लिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट रात के इस पहर में अदालत खुल गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आरओज और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया, बुला लिया गया। उसके पस मंज़र हक़ाइक़ क्या है, क्यों ये रातों रात अदालत लगी गई। कल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला आया था। जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था वो इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक था, ठीक है जी। और उसमें कहा गया था कि जी लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया गया था, इलेक्शन कमीशन आज ही शेड्यूल जारी करे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गुज़श्ता लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता आज के दिन जो जुमे के रोज़ जो फ़ैसला जारी किया था इलेक्शंस के हवाले से, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका फ़ैसला मुअत्तल किया, उसकी वजूहात सबसे मेन जो वजह है उसमें यही बताई जा रही है कि जो आरओज़ हैं और डीसीज़ हैं वो मनपसंद अपने जगहों पे लगाने के लिए जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और इसके अलावा साथ साथ उससे जो है वो एक ज़ाती पार्टी, कोई भी पार्टी, में किसी का नाम मुनासिब लेना नहीं समझूंगा, कि वो इससे फ़ायदा उठा सकती थी। मज़ीद तफसीलात इस जो खबर की है वो मेरे कुछ सोर्स के थ्रू मेरे पास आई, मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरे सोर्स मुझे कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने जुमे को लाहौर हाई कोर्ट के इंतखाबी अमल के मुतालिक एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। और दरख्वास्त जो दायर की थी उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं उमर हमीद खान, उन्होंने दरख्वास्त दायर करने की तस्दीक भी कर दी थी इस बात की। ये गुज़श्ता जो दिन है मीडिया की ब्रेकिंग स्टोरी, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही है कि जी दरख्वास्त जो दायर हुई है उसकी तस्दीक भी कर दी गई है वाकई। और इसके अलावा साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने ये इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट के एक हुक्म के जवाब में सामने आया है। और वजह क्या है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में आपको बता दिया था कि रिटर्निंग अफसरान की तकर्री के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है, क्योंकि ये आरओज़ और ये जो एसीज और डीसी हजरात जो तैनात होते हैं ऑब्वियसली उसके बाद कोई भी इनको मनपसंद तरीके से इंतखाबात को अपनी मर्जी से एक पार्टी जीत सकती थी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही एक ज़बरदस्त फैसला है जिससे कम से कम अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो वो शफाफ होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज 3 रुकनी बेंच ने इस केस की जो है वो सुनवाई की है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था और इस बेंच ने आज जो है वो इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारान से वाज़ेह तौर पे इस चीज़ का जवाब तलब किया है कि क्या आया इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे कि नहीं। सवाल तो बड़ा सख्त और बिल्कुल सीधा ही सवाल था कि आया इलेक्शन होने भी है कि नहीं, या ये कोई नया लॉलीपॉप दिया जा रहा है आवाम को भी। और आने वाले जो मौजूदा इशारतन उन्होंने ये भी की कि क्या हो सकता है शायद इलेक्शन ना हो और कोई ऊपर से आके एक नई पार्टी या कोई और इसको हाईजैक कर ले, इशारतन ये भी बात की। लेकिन अभी फ़िलहाल इस बात की तस्दीक करना कबल अज़ वक्त मुनासिब नहीं होगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ आज जो सबसे मेन चीज़ है ये बेसिकली जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो
پی ٹی آئی نے اپنی درخواست میں آئندہ انتخابات کے لیے ڈی آروز کو مکمل طور پر کام کرنے سے بیوروکریسی کی تقرریوں پر اعتراض کیا تھا، جو کہ ان کا بالکل کسی بھی پارٹی کا حق ہے کہ وہ اعتراض کر سکتی ہے، اور اس اعتراض کو سپریم کورٹ نے سنا ہے۔ بڑا سخت الفاظ میں جو ہے سوالات کیے گئے۔ اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا شوق ہے تو کبھی بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، اب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو اب بات یہ ہے کہ واقعی جب فروری کا کہا گیا ہے کہ 8 فروری تک الیکشن کروانے ہیں، الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کا عملہ بھی آج یہی کہہ رہا تھا جی بالکل ہم 8 فروری تک انتخابات کو مکمل کروا لیں گے، ہمارے پاس شیڈیول جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے ہم وہ شیڈیول آج پیش کرنے کو تیار ہیں، جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی ہی حیرانگی سے اظہار کیا کہ کیا آج اور ابھی ہی آپ اس جو الیکشن کا شیڈیول ہے اس کو پیش کر سکتے ہیں؟ تو اس بات پہ انہوں نے کہا جی ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی چل رہی ہے تو اس وجہ سے بھی کچھ وقت لگتا ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آج ہی جو ہے یہ تمام انتخابات کا عمل جتنا بھی ہے اس کا ایک پلان، ماسٹر پلان آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ لیکن مشکل ہی لگ رہا تھا کیونکہ باڈی لینگویج جو تھی الیکشن کمیشن کے عہدیداران کی وہ بہت ہی نیگیٹو ہوئی تھی، ڈاؤن فیل کر رہے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے بینچ کی جانب سے کراس کوشچننگ پہ بھی دیکھا گیا تھا کہ مائک ایک عہدیداران الیکشن کمیشن اپنے پاس سے لے کے دوسرا کلیگ جو ہے ان کا وہ جواب دے رہا تھا۔ تو اس چیز سے کافی چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہو رہی ہیں کہ کیا الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اور الیکشن نہیں ہوں گے تو میاں صاحب جس ڈیل کے تھرو آئے تھے اس ڈیل کا کیا ہوگا، اور پھر عمران خان کا فیوچر کیا ہوگا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے ایک سابق وفاقی وزیر ہے شیری رحمان صاحبہ جی، انہوں نے بھی بیان دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد انتخابات تاخیر کی افواہیں گردش کرنے لگیں گی۔ تو اب ظاہری بات ہے آج الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے درمیان جو سپریم کورٹ میں لیٹ نائٹ جو پیشی الیکشن کمیشن کی گئی، جواب طلب کیا گیا، تو اس جواب کے بعد تو مجھے بھی ذاتی طور پہ یہی لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے ضرور، لیکن شاید 8 فروری کو نہ ہوں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔